बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डोनट्स जो कि बच्चों में बहुत ही मकबूल होते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए आलू और चिकन के डोनट्स की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाले हैं। और जैसा कि आगे रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में भी आप ये बहुत ही इकोनॉमिकल सी रेसिपी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। अच्छे डोनट्स बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरी रेसिपी को एंड तक फॉलो कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, ढेरों दुआएं। RKR फूड्स में खुश आमदीद। तो आज मैं आपके साथ जो पोटैटो चिकन डोनट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, उसके लिए मैंने तकरीबन 400 ग्राम जो है वो चिकन लिया है, हाफ के जी आलू हैं और 1 कप जो है वो पुदीना जो है ये पोटैटो चिकन डोनट्स में ना सिर्फ उसके जायके को दुबाला करता है बल्कि हाजमे में भी बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले जो है ये पुदीने को और चिकन को चॉपर में डालकर अच्छी तरह से चॉप करते हैं और आलूओं को बॉईल करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इसके बाद आपको बताते हैं कि और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स किस मिकदार में जाएंगे। ये तो ये देखिए चॉपर में पुदीना और चिकन डालने के बाद जो कितना अच्छा चॉप हो गया है और आलू हमारे बॉईल हो चुके हैं। तो अब आलूओं को भी हम मैश करते हैं और मैश करने के बाद आप इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं और आपको बताते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें जो है वो शामिल होंगी। आलू मैश करके मैंने एक बड़े बर्तन में इनको शिफ्ट कर लिया है और अब ये चॉप किया हुआ जो पुदीना और चिकन है इसको भी इसमें शामिल कर देते हैं। तमाम चीज़ों को इसी तरह देखें कितनी अच्छी है इसकी स्मूथ सी पहले ही पेस्ट तैयार हो चुकी है। अब इसमें जो बाकी चीज़ें शामिल करनी है वो तकरीबन 4 टेबल स्पून जो है वो मैदा, 2 टेबल स्पून बेसन, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक मिर्च मसाला मैं हमेशा ही कहती हूँ कि हस्बे जायका होता है। 1 टीस्पून जो है ये साबुत ज़ीरा और हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 3 से 4 टेबल स्पून जो है ये ब्रेड क्रम्स, ये भी हमने इसमें साथ ही शामिल कर लेने हैं और 2 अदद जो है वो अंडे। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद जो है इनके डोनट्स बना के तो फिर आपको दिखाते हैं कि इनके डोनट्स जो है किस तरह से तैयार करने हैं। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई थी, चिकन को ब्लेंड करते वक्त मैंने 2 हरी मिर्चें भी शामिल कर ली थी। अब इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने देखना है कि अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम इसमें अगर बहुत ढीले बन जाए तो थोड़ा सा और भी मैदा शामिल कर सकते हैं या ब्रेड क्रम्स जो है वो और शामिल कर सकते हैं। जी तो देखिए ये सारी जो है एक स्मूथ सी डो की शक्ल में अख्तियार कर गया है ये मैदा सारा। तो इसी तरह से होना चाहिए। थोड़ा सा मैंने आपको कहा है कि अगर आपको पतला लगे तो आप इसमें मैदा और ब्रेड क्रम्स का इजाफा कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके डोनट्स बना के आपको दिखाते हैं। जी तो डोनट्स बनाने के लिए आपने सबसे पहले जो है इसके हाथों को ऑयल लगा के थोड़ा सा तो इस तरह से टिक्कियाँ बना लेनी है और इसके बाद कोई भी गोल ढकना लेके तो उसके अंदर से हम कटिंग कर लेंगे। चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अभी बस डो को एक दफ़ा आपने अच्छी तरह से स्मूथ कर लेना और उसके बाद फिर इस तरह से तमाम हमने डोनट्स की कटिंग कर लेती हैं। ये देखिए इस तरह से इसको दबा के तो ये आपने आसानी से ये डोनट्स जो है इसमें ये देखिए कितनी खूबसूरती से और आसानी से ये तैयार हो गया। इसी तरह से तमाम डोनट्स जो है वो हमने तैयार कर लेने। ये देखिए सिर्फ बोतल का सिंपल आपने ढकना लेना है, किसी डोनट कटर की ज़रूरत नहीं है और इस तरह से आपने तमाम डोनट्स जो है वो तैयार कर लेनी है। ये तो देखिए ये कितने खूबसूरत हमारे डोनट्स जो है वो तैयार हो गए हैं और इनको जब तैयार करना है तो आपने थोड़ा सा इसके ऊपर मैदे वाला जो है वो हाथ लगाना है, जैसे हम पेड़ा बेलते वक्त या रोटी बनाते वक्त लगाते हैं। उससे ये है कि ये अगर पानी नरम हो जाता है नमक वगैरह की वजह से तो ये फिर हार्ड रहते हैं और नरम नहीं होते। तो चलिए अब आपको फ्राई करके दिखाते हैं। ये तो देखिए ऑयल जो है वो हमारा अच्छी तरह से हीटअप हो गया है। तो अब इसमें हमने 1 बाय 1 करके जितने डोनट्स जो है वो आसानी से आ सके वो डालने हैं और इनको फौरी तौर पे हिलाना नहीं है कि ये स्टेबल हो जाए जब तक। इसके बाद जो है फिर इसको थोड़े कुक हो के खुद ही ऊपर आएंगे तो फिर हम इनको हिलाएंगे। तो देखिए कितनी खूबसूरती से ये पककर तैयार हो गए हैं और जैसे ही ये कुक होंगे तो ये खुद ही अपनी जगह से जो ऊपर उठ के आ जाएंगी। ऑयल को तेज आंच पे गर्म करना है और उसके बाद हमने थोड़ा जब पकना शुरू हो जाएंगे तो फिर इसको फ्लेम को हमने मीडियम कर देना है ताकि जल्दी से जो अंदर से कच्चे ना रहें और अच्छी तरह से जो है क्रिस्पी बनकर तैयार हों। और इसमें हमें और कोई भी चीज़ जो है वो शामिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रेड क्रम्ब अंडा वगैरह जो है हमने इसी में शामिल कर दिया, इसलिए बार बार की मुशक्कत से भी हम बच गए
कि कभी अंडा लगाओ और कभी ब्रेड क्रम्ब लगाओ, तो वो बहुत मुश्किल काम लगता है। ये तो देखिए ये 1 से 2 मिनट में बहुत स्टेबल हो गए हैं और अब इनको हम पलट देंगे। देखिए कितना खूबसूरती से इनके कलर आ रहा है। इसी तरह से हमने ये तमाम डोनट्स को पलट कर अब तैयार करना है कि दोनों तरफ से जब तक गोल्डन हो जाए। ये तो देखिए ये इन पे कितना प्यारा कलर आ गया है। इनको थोड़ी सी देर कुक करने के बाद हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए इसी तरह से इनको गोल्डन करने के बाद हमने निकाल लेना है, ना ज़्यादा जल्द है और ना ही हमें वाइट से नजर आए। तो माशाल्लाह से ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं और अब ये देखिए इनको मैं निकाल रही हूँ और आपको दिखाती हूँ ये कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं और कितनी आसानी से हमें बिल्कुल भी दोबारा बार बार अंडे और ब्रेड क्रम्स के साथ हाथ जो है खराब नहीं करने पड़े। ये देखिए कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे तैयार हो गए। ये तो चलिए अब सारे निकाल कर इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन करके तो आपको दिखाते हैं। ये तो देखिए ये हमारे डोनट्स की फाइनल लुक आ गई है और माशाल्लाह कितने क्रिस्पी जो है वो बनकर तैयार हुए हैं। तो इसके लिए मैं आपको 2 टिप्स देना चाहूँगी। ये एक तो आपने आलू जो है वो कभी भी ज़्यादा नरम नहीं करने, हार्ड बॉयल रखने हैं थोड़े से। और दूसरी बात ये कि अंडा जो है वो एकदम से पोर नहीं करना, क्योंकि आलू किसी के पता नहीं है कि नरम हो गए हैं या ज़्यादा हो गए, तो आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरत के मुताबिक अंडे लें। और अगर आपका ये मटेरियल थोड़ा पतला हो जाए तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा जो है वो हस्ब ज़रूरत शामिल कर सकते हैं। इससे इंशाल्लाह बेहतरीन आपके डोनट्स बनकर तैयार होंगे। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमें दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।